हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जाग तुझको दूर जाना है का प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न है, अंक 2 मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न देखिए, जाग तुझको दूर जाना है से हमें किस बात की प्रेरणा मिलती है? तो निम्न पंक्ति से कवित्री प्रेरित करना चाहती है कि हमें सदैव अपने लक्ष्य को याद रखें और कठिन से कठिन परिस्थिति में अपना कार्य रोके नहीं, हमेशा दृढ़ रहे। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कवित्री ने आगे बढ़ने में किन किन रुकावटों का जिक्र किया है? उत्तर, कवित्री ने हिमालय का कंपन, बिजली का तूफान, आकाश का प्रलय और घोर अंधकार जैसी रुकावटों का जिक्र किया है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा ने पवित्रता के प्रतीक किसे माना है? उत्तर, कवित्री ने पवित्रता का प्रतीक आंसू को बताया है। वे कहती है कि आंसू मन के भाव के समान सत्य एवं उसमें छल या कपट नहीं होता। आंसू आत्मा से आने वाले दुख या सुख का प्रतीक होते, इसलिए उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। 4 नंबर प्रश्न देखिए, क्या प्रकृति हमें आगे बढ़ने में मदद करती है? उत्तर देखिए, कवित्री महादेवी वर्मा के विचारों अनुसार हमें प्रकृति से आगे बढ़ने की प्रेरणा और जीवन व्यापन करने की सुविधा मिलती है, जिससे हम अपने सपने पूरे कर आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, सपने सपने में सत्य ढला पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। उत्तर देखिए, सपने सपने में सत्य ढला से कवित्री का अभिप्राय है कि हर मनुष्य को सपने देखने का पूर्ण अधिकार है और हर सपना सत्य होता है। यह उम्मीद हर मनुष्य को सदैव जागृत रखनी चाहिए। इससे उन्हें सपने पूरे करने की शक्ति मिलेगी, अर्थात वे अपने सपने स्वतः पूर्ण कर सकेंगे, स्वतः पूर्ण कर पाएंगे। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कवित्री के अनुसार सपनों को वास्तविक में बदलने के लिए किसके समान परिश्रम करना होगा? उत्तर देखिए, कवित्री के अनुसार अगर मनुष्य अपने सपनों को वास्तविकता के रूप में ढालना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी सपना अधूरा है। सपनों को वास्तविक आधार सेने के लिए निम्न के समान परिश्रम करना होगा। पहला देखिए, का नंबर, दीपक की तरह जलना होगा, अर्थात तप करना होगा अपने सपनों के लिए। खा नंबर, फूलों के समान खिलना होगा, अर्थात सदैव नम्र स्वभाव का होना होगा। गा नंबर, पर्वत और सागर की तरह अपना स्वभाव निश्चित रखना होगा। घा नंबर, सोने की तरह तपना होगा ताकि हीरे की तरह चमकदार बन पाए बिना अपने गुणों को खोए। 3 नंबर प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा के अनुसार प्रकृति मनुष्य उसके लक्ष्य को कैसे पहुंचती है? उत्तर देखिए, कवित्री प्रस्तुत काव्य में बताती है कि मनुष्य को प्रकृति से सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे प्रकृति में हर एक वस्तु अपने आप में एक उदाहरण है सफलता का, कोमलता का, प्रयत्न का इत्यादि। जैसे दीप प्रकाश करने के लिए जलता है, फूल वातावरण को सुगंधित करने के लिए, भौरों को रास प्रदान करने के लिए खिलते हैं, नदियाँ एवं झरने प्यास बुझाने के लिए, पेड़ छांव और फल देने के लिए काम कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य को पूरा है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने लक्ष्य, अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार तत्पर रहना चाहिए। 4 नंबर देखिए, नभ तारक सा खंडित पुलकित या छूर धरा को चुम रहा। उपरोक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। तो उपरोक्त पंक्तियों से कवित्री का आशय मनुष्य के दुष्कर परिस्थितियों में भी कुशल रहने से है। वे कहती है, जिस तरह तारे आकाश से टूटने के बाद भी खुशी खुशी सुरधारा को चूमते, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और उसका निर्भीकता से मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए। 5 नंबर, दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीपक खिला कब फूल जला। वह दोनों कौन है, उनकी क्या विशेषता है? निम्न पंक्ति में दोनों शब्द का प्रयोग दीप और फूल के लिए किया गया है। दीप की विशेषता है कि वह खुद जल का प्रकाश फैलाता है और फूल अपने मरकंद अर्थात रस से अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित करता है। दोनों का काम एक ही है, मनुष्य एवं पशु का जीवन सुखद बनाना, किंतु फिर भी दोनों के काम अलग है। ना तो दीप खिल सकता है, ना ही फूल जल सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा के अनुसार विपरीत परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उपरोक्त कविता में से
3 विपरीत परिस्थितियों का उल्लेख करो। उत्तर देखिए, कवित्री अपने काव्य में बताना चाहती है परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मनुष्य को अपना कार्य क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अडिग रहना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता में जी विपरीत परिस्थितियों में से निम्न 3 है। का नंबर, प्रलय के संकेत, बिजली के कड़कने, तूफान आने के संकेत से भी डरना नहीं है, फिर चाहे पूरी सृष्टि जलमग्न ही क्यों ना हो जाए, परंतु हमें अपने कार्य को निष्ठा से करना है। खा नंबर, अंधकार की अवस्था, आकाश के प्रकाश के विलुप्त हो जाने पर, सूर्य एवं चंद्र के उस अंधकार में विलीन हो जाने पर भी घबराना नहीं है, अपना कार्य पूरी तरह निष्ठा से करना है। गा नंबर, भूकंप के संकेत, अगर कठोर एवं दृढ़ रहने वाले पर्वत भी। दूसरा प्रश्न देखिए, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। तो इस गीत की रचना तब की गई थी जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उठनी आरंभ हो रही थी। देशवासी आज़ादी तो चाहते थे, परंतु उस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में डर रहे थे। इसके पीछे बहुत से के कारण विद्यमान थे। वे स्वार्थवश और आलस्यवश चुप थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जागरण गीतों की रचना हुई। महादेवी ने भी ऐसे ही गीत की रचना की। यह गीत सोए हुए भारतीयों को जगाता है। महादेवी भारतवासियों को जाग कर चलने के लिए प्रेरित करती है। वह यह भी बताती है कि इस पर चलते हुए उसे बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे इनसे डरना नहीं है, सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर बस बढ़ते चलना है। इसकी मूल संवेदना आज़ादी प्राप्त करना है। आज़ादी के पथ पर चलते हुए उसे निडरतापूर्वक बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव के किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित कर रही है। उत्तर देखिए, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को निम्नलिखित विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करी। का नंबर, वे कह रही हिमालय के हृदय में कंपन हो रहा है, इससे भूकंप की स्थिति बन सकती है, लेकिन तुझे बढ़ना है, इस कंपन से तुझे डरना नहीं है। खा नंबर, प्रलय की स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति में मनुष्य घबरा जाता है, तुझे निरंतर बढ़ना है। गा नंबर, चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ है, तुझे इस स्थिति में कुछ दिखाई ना दे, फिर भी तुझे आगे बढ़ना है। प्रश्न देखिए, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। उत्तर देखिए, जाग तुझको दूर जाना है शीर्षक कविता हिंदी की सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। यह कविता एक प्रेरणा गीत है। इसमें कवित्री ने मनुष्य को जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है। वे कहती हैं कि जीवन यात्रा कभी भी सहज नहीं होती। हमारे जीवन में अनेक बाधाएं, संघर्ष व असमर्थताएं आती रहती है। हमें इनका सामना करते हुए आगे बढ़ना, इन कठिनाइयों से निराश होकर बैठ जाना कर्महीनता होगी। कविता के प्रथम चरण में महादेवी वर्मा पथिक के आलस्य की ओर संकेत करती है। वे कहती है कि पथिक की सदा सचेत रहने वाली आंखों में आज आलस्य क्यों भरा है, आज वेशभूषा भी अस्त व्यस्त क्यों है। क्या तुझे नहीं पता कि तुझे एक लंबी यात्रा तय करनी है, क्योंकि तेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए चाहे कितनी बाधाओं का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे अडिग रहने वाला हिमालय डोल उठे या शांत रहने वाला अलसाया आकाश प्रलय के आंसू बरसाए, अर्थात भीषण वर्षा करे, चाहे प्रकाश कहीं लेस मात्र ना रहे, चाहे चारों ओर घना अंधकार छा जाए या बिजली की भयंकर चमक के साथ तूफान तुझ पर टूट पड़े, पर तुझे निरंतर आगे बढ़ते हुए विनाश और विध्वंस के बीच नव निर्माण के चिन्ह छोड़ते जाना। इसलिए तुझे आलस्य का त्याग करना होगा, क्योंकि तेरा लक्ष्य बहुत दूर है, अतः तू जाग जा। महादेवी वर्मा सांसारिक आकर्षणों का संदर्भ उठाती है। ये सांसारिक बंधन बहुत आकर्षक लगते हैं, परंतु ये मोम की भांति है जो अत्यंत कोमल तथा बलहीन है। हे पथिक या साधक, तुम्हें इन बंधनों को तोड़कर अपने लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ना है। क्या तुझे तितलियों के रंगीन पंखों की तरह सांसारिक सौंदर्य मुग्ध तो नहीं कर लेंगे? तुम्हें भौरों के मधुर जन की तरह सांसारिक जनों की मीठी मीठी बातों से भ्रमित तो नहीं होना है? तुम्हें ताजे गीले और सुंदर फूलों की तरह सुंदर आंखों में आंसू देखकर द्रवित नहीं होना है, अपितु
इन सब का मोह त्याग कर अपने लक्ष्य तक बढ़ना है। हे पति, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी ही छाया से भ्रमित हो जाए। तुझे जागना होगा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। कवित्री फोर्थ पैरा में देखिए, कवित्री कहती हैं, तुमने अपना वज्र जैसा कठोर हृदय आंसू के कण में धोकर क्यों गलाया? तूने जीवन रूपी अमृत किसे दे दिया और 2 घूंट मदिरा मांग लाया? आज आंधी सो गई, क्या तू चंदन की बात का सहारा लेगा? क्या विश्व का अभिशाप चिर नींद बनकर तेरे पास आया है? हे पथिक, तू अमरता का पुत्र है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण अमरता का उत्तराधिकारी है। तू मृत्यु को क्यों अपने हृदय में बसाना चाहता है? तुझे तो अमरत्व तक पहुंचने के लिए प्रयास करने होंगे। 5 नंबर पैरा देखिए, महादेवी मनुष्य को समझाना चाहती है कि जब हृदय में आग होगी तभी आंखों में करुणा के आंसू बहेंगे। जीवन में हार से कभी ना घबराओ, क्योंकि वह जीत की सीढ़ी होती है। पतंगे का जीवन क्षणिक है, परंतु दीपक के चिन्ह अमर होते हैं। जीवन रूपी सैया भले ही अंगारों से सुसज्जित हो, पर हमें उस पर कोमल कलियों को सजाने के प्रयास करने होंगे, अतः जागृत होने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार कवित्री ने मनुष्य को जीवन का मूल रहस्य समझाते हुए उसे जीवन रूपी पथ पर निर्भीक होकर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है।